कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की इस इंग्लिश क्लास में हम सीखने वाले हैं अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश के छोटे छोटे वाक्य। दोस्तों, आप इंग्लिश के इन छोटे छोटे वाक्यों को अपनी डेली लाइफ में आसानी से यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से इंग्लिश को सीख सकते हैं। और इसके साथ ही आप इन डेली लाइफ में यूज़ होने वाले इन इंग्लिश के छोटे छोटे वाक्यों की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने दोस्तों और साथियों के साथ एंजॉय कर सकते हैं इंग्लिश सीखने में। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए अपनी नोटबुक और पेन पेंसिल को साथ ही रखिए और अपने लिए नोट्स बनाते रहिए और प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आए तो प्लीज़ उसको कमेंट करके जरूर पूछना, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की यह इंग्लिश क्लास बिना किसी देरी के। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं क्लास एडू हैक, क्योंकि इंग्लिश सीखना है आसान। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा चंचल मन है। ठीक है ना दोस्तों, मान लीजिए कि आपका मन चंचल है, ठीक है ना, कभी किसी चीज़ पे रुकता नहीं, कभी ये पसंद है कभी वो पसंद है, और आप अपने किसी दोस्त को कह देते हो कि यार मेरा चंचल मन है, यार मेरा मन चंचल है, ऐसे हिंदी में आप बोलते हो ना, तो दोस्तों आप इंग्लिश में बोल सकते हो आई हैव ए फिक्कल माइंड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और वाक्य ले लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ इसे रुमाल से पोंछ लो। ठीक है ना दोस्तों, मान लीजिए कि आप किसी शादी या पार्टी में गए और कुछ गिर गया आपके कपड़ों पे और आपको किसी ने कहा कि यार इसे रुमाल से पोंछ लो, ऐसे हिंदी में बोलते हो ना, इसे रुमाल से पोंछ लो। तो दोस्तों आप मतलब किसी को बोलते हो कि इसे रुमाल से पोंछ लो, या आपको किसी ने बोला कि आप इसे रुमाल से पोंछ लो, तो आप उसे इंग्लिश में बोल सकते हो वाइप इट विद द हैंकी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और वाक्य ले लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है मैं असहज महसूस कर रहा हूँ। ठीक है ना दोस्तों, मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त के साथ किसी के उसके रिश्तेदार के घर गए या उसके यहाँ कहीं गांव गए घूमने के लिए और आप बहुत असहज महसूस कर रहे हो। ठीक है ना दोस्तों, आप कहते हैं यार मैं बहुत असहज महसूस कर रहा हूँ, तो दोस्तों आप इंग्लिश में बोल सकते हो आई एम फीलिंग अनईजी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और वाक्य ले लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है इसमें हंसने की क्या बात है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए आपने कोई ऐसी बात कही कि जो गंभीर है और चार लोगों में आप अपनी बात रहेगी और वहाँ पे लोग हंस रहे हैं, तो आप बोलते हैं यार इसमें हंसने की क्या बात है। आप तो वैसे हिंदी में बोलते हो, तो आप उसे इंग्लिश में बोल सकते हो व्हाट्स सो फनी इन इट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और वाक्य ले लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है पानी की बोतल भर के लाओ। मान लीजिए कि घर में फ्रिज के अंदर पानी की बोतलें लगानी और पानी की बोतलें खाली, आपने अपने किसी भाई या किसी छोटे भाई को बोला कि यार जाओ पानी की बोतलें भर के लाओ, ऐसे हिंदी में बोलते हो ना पानी की बोतलें भर के लाओ, तो दोस्तों आप जो है इंग्लिश में बोल सकते हो फैच ए वाटर बोतल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जो है एक और वाक्य ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पर अपनी कार पार्क करो। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कि आपके घर के आगे कोई जगह है, वहाँ पे किसी ने कोई कार पार्क कर रखी है, आप उसे कहते हो ना यार यहाँ पर गाड़ी मत करो, अपनी कार कहीं और पार्क करो। तो जैसे आप हिंदी में बोलते हो ना वहाँ पर अपनी कार पार्क करो, तो आप उसे इंग्लिश में बोल सकते हो पार्क योर कार ओवर देयर। चलिए एक और वाक्य ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा है अपनी सेहत का ख्याल रखो। जैसे दोस्तों मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त से मिलने गए, वो काफ़ी बीमार है और आप उसे हिंदी में कहते हो ना यार अपनी सेहत का ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो, तो आप उसे जो है इंग्लिश में कह सकते हो टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और जो है वाक्य लेते हैं अपनी डेली लाइफ में यूज़ होने वाले। यहाँ पे लिखा हुआ है यह अब प्रोसेस जाने के लिए तैयार है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए आपने कोई खाना बनाया बहुत अच्छा और आपके घर में कोई मेहमान आ चुके हैं, तो दोस्तों अब आप कहते हो ना यार अब ये रेडी है, अब ये जो है बन चुका है, अब यह प्रोसेस जाने के लिए लायक है, या यह है अब प्रोसेस जाने के लिए तैयार है, तो दोस्तों आप इंग्लिश में बोल सकते हो इट इज़ रेडी टू सर्व नाउ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और वाक्य ले लेते हैं। लिखा हुआ है अंदर आइए। मान लीजिए आपका कोई ऑफिस है और कोई वो नॉक कर रहा है, ठीक है ना दोस्तों, और आपने देखा कि वो कोई पर्सन बाहर खड़ा है, तो दोस्तों आप उसे कहते हैं ना अंदर आइए, तो दोस्तों आप उसे इंग्लिश में बोल सकते हो कम इन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और वाक्य लेते हैं अपने डेली लाइफ में यूज़ होने वाले। यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत बढ़िया। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कि कोई छोटा बच्चा है, उसने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है और आप उसे देख कर आपको बहुत अच्छा लगा, आप कहते हैं ना बहुत बढ़िया, तो दोस्तों आप उसे इंग्लिश में बोल सकते हो वेल डन। चलिए अब आगे चलते हैं और एक और वाक्य लेते हैं अपने डेली लाइफ में यूज़ होने वाला है। यहाँ पे लिखा हुआ इसे फिर से लिखी।
ठीक है ना दोस्तों। मान लीजिए कि आपने किसी को कोई लेटर दिया टाइप करने के लिए या लिखने के लिए और उसमें कुछ गलतियाँ है, ठीक है ना, आप इसे कहते हैं यार इसे फिर से लिखो, इसे फिर से लिखिए, तो दोस्तों आप इसे इंग्लिश में कह सकते हो री राइट इट, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और वाक्य ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा है बैठ जाओ, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए आपका कोई मित्र आपके घर आया है, वो खड़ा खड़े बातें कर रहा है, ठीक है ना, आप इसे कहते हैं यार बैठ जाओ, ठीक है ना। ऐसे हिंदी में बोलते हैं आप बैठ जाओ, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हो सिट डाउन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और वाक्य ले लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ अपना काम करो, ठीक है ना। मान लीजिए कि कोई आपसे कह रहा है यार कि तुम ये नहीं करते वो नहीं करते, ठीक है ना, और आप उसे हिंदी में कहते हैं यार अपना काम करो, ठीक है ना, तो आप उसे इंग्लिश में कह सकते हो डू योर वर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और वाक्य लेते हैं। यहाँ लिखा है बाहर जाओ, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए आपके घर कोई घर आ गया है, ठीक है ना, और आप उसे कह रहे हो कि यार बाहर जाओ, अभी मैं बिज़ी हूँ या बाद में आना जो भी है, तो आप उसे हिंदी में कहते हैं बाहर जाओ, और आप उसे इंग्लिश में कह सकते हैं गो आउट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और वाक्य ले लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है पंखा चालू करो। मान लीजिए आप गर्मी में आए हो बड़ी कहीं से बहुत ज़्यादा, और आप घर में आते ही पंखा बंद है, ठीक है ना, और आपको पंखा चालू करना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे ही पंखा चालू करो, आप किसी को कह रहे हो यार पंखा चालू करो, तो दोस्तों आप इंग्लिश में कह सकते हो उसको टर्न ऑन द फैन। दोस्तों फाइनली ये छोटे छोटे वाक्य थे इंग्लिश के, जिसका आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल करके बहुत अच्छे से इंग्लिश सीख सकते हैं। और दोस्तों मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये इंग्लिश के वाक्य बहुत अच्छे लगे होंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। दोस्तों आपका अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आता है, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।